तलवार उठाएंगे, किसी गांव में घुसने नहीं देंगे। गांव में कोई ईसाई पादरी या कोई धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग घुसे, उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। पास्टर और पादरी को लाठी निकाल के मारने का काम करें। ये तमाशा होता जा रहा है। और इस महिला को और इसके साथ जो बैठा हुआ है, वो बेटा तुम लोग भूलना मत कि हम लोग भी उसी आदिवासी समाज से आते हैं। हम भी गोंड हैं। हम लोगों ने हालांकि अपने यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार तलवार उठाना और तीर उठाना छोड़ दिया है। इसका मतलब हम कायर और कमजोर नहीं है। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, भारत देश के अंदर आरएसएस गुंडों की इतनी हिम्मत हो गई कि खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसीह समाज को, ईसाइयों को तलवार और डंडे से मारने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये घटना छत्तीसगढ़ से है और आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर इस समय में मसीह समाजों को किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है खुलेआम, और सरकार चुप्पे साधे आराम से सो रही है। सरकार चाहती है कि समाज एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करे और नफरत फैलाए। मेरे प्रियो, इस बात को लेकर पन्नालाल जी ने भी चेतावनी दी। जिन्होंने धमकी दी उनको भी उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि ये मत भूलना कि हम भी आदिवासी हैं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं इस वीडियो क्लिप को पूरा देखिए और प्लीज शेयर जरूर कीजिए। तलवार उठाएंगे, किसी गांव में घुसने नहीं देंगे। गांव में कोई ईसाई पादरी या कोई धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग घुसे, उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। पास्टर और पादरी को लाठी निकाल के मारने का काम करें। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, लोक शांति टोटली खत्म हो चुकी है। क्या यहाँ पे कोई भी कानून की व्यवस्था रह नहीं गई। ये औरत जो है इतना खुल के बोल रही कि तलवार निकाल करके मैं सब ईसाइयों के पीछे दौड़ूंगी, मारूंगी, काटूंगी, क्योंकि तुमने धर्मांतरण क्यों कर लिया है। मतलब ये संविधान से ऊपर हो गई। चौंकाने वाली बात देखिए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही है और सरकार का बिल्कुल जू नहीं रेंग रहा, कहीं कोई और नहीं रहा। हम सड़क पे भी चले जाएं तो आज अरेस्ट हो जाएंगे। ये तमाशा होता जा रहा है। और इस महिला को और इसके साथ जो बैठा हुआ है, वो बेटा तुम लोग भूलना मत कि हम लोग भी उसी आदिवासी समाज से आते हैं। हम भी गोंड हैं। हम लोगों ने हालांकि अपने यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार तलवार उठाना और तीर उठाना छोड़ दिया है। इसका मतलब हम कायर और कमजोर नहीं है। अगर सरकार यही चाहती है कि समाज एकदम आपस में लड़े, तो मैं कहता हूँ खूब सोए और जो होता है उसको होने दीजिए, और जो अंजाम होगा फिर उसके लिए तो हम भी तैयार हैं। अपने धर्म पे कौन नहीं मरता है, कोई भी मरता है। अभी भी समय है, सरकार जागे और जो कानून है, जो संविधान है, जो लोक शांति है, उसको स्थापित रखे। ऐसा मत करिए कि बहुत भारी नुकसान भरना पड़ जाए। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा कि किस प्रकार ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम मसीही लोगों को मारने और पीटने की धमकी दे रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दे रहे हैं। और मेरे प्रियो, इनको बढ़ावा देने वाले कौन है? सरकार है। सरकार अभी भी सो रही है। सरकार नहीं चाहती है कि हमारे भारत देश में, छत्तीसगढ़ में शांति बनी रहे, बल्कि सरकार ये चाहती है कि समाज आपस में झगड़ा करे, लड़ाई करे और एक दूसरे को मार डाले। और यही छत्तीसगढ़ के अंदर और हमारे पूरे भारत देश में हो रहा है। किस प्रकार ये लोग आपस में लोगों को लड़वाते हैं। मेरे प्रियो, किस प्रकार प्रार्थना चल रही थी और 20 से 25 लोगों के ऊपर उन्होंने हमला किया और बताया जा रहा है कि उनमें हिंदू संगठन के लोग नहीं थे। इस प्रकार झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं उनके आपसी रंजिश के कारण एक दूसरे के ऊपर ये लोग लड़ बैठे हैं और इस प्रकार हमला हुआ। देखिए मेरे प्रियो, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस प्रकार की झूठे सरकार बोल रही है। इन सब की चाल है मेरे प्रियो कि आपस में लड़वाना, फूट डालना, नफरत फैलाना और पूरी तरह से भारत देश को बर्बाद करना। मेरे प्रियो, आपने पन्नालाल जी के भी बयान को भी सुना होगा। उन्होंने कहा, चेतावनी दी और कहा कि ये मत भूलना कि हम आदिवासी हैं।
उन्होंने कहा तलवार और लाठी चलाना हमने छोड़ दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं, हम डरपोक हैं। मेरे प्रियो, इन लोगों को इतनी हिम्मत हो जाती है क्योंकि हम लोगों ने तलवार और लाठी चलाना छोड़ दिया है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भले ही हमने लाठी और तलवार चलाना छोड़ दिया है, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून, वो हौसला हमारे अंदर अभी भी है। हम संविधान को लेकर इनसे लड़ेंगे, एकजुट होकर, संगठित होकर। प्रभु के वचन में साफ लिखा है, खड़े रहो, स्थिर रहो, विजय दिलाने वाला वो मेरा परमेश्वर है। भले ही हम लाठी और डंडे और तलवार लेकर उनका सामना ना करें, लेकिन अगर हम सच्चाई को लेकर सामना उनका करेंगे तो वो हार जाएंगे। और मेरे प्रियो, जितने भी लोग ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी दे रहे हैं, ये अपने जीवन की उल्टी गिनती शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो न्याय जरूर करेगा। और इसी के साथ हम जितने भी मसीह समाज हैं, हमको चुप नहीं रहना है। समस्या इस बात की है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकता में नहीं रहते हैं, संगठित नहीं रहते हैं। इसके वजह से हमारे ऊपर इस प्रकार सताव होता है। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो संगठित है, एकता में है और संगठित होकर इस प्रकार मुकाबला भी करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम जितने भी भारत के निवासी हैं, जिस राज्य से हम आते हैं, अगर संगठित नहीं है तो संगठित हो जाइए, क्योंकि वो समय आ गया है जिसमें चुप्पे साधे रहने की जरूरत नहीं है। वो समय आ गया है जिसमें हमें खड़े रहने की जरूरत है, मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। आगे बढ़ते रहें, विश्वास में बढ़ते रहें। मेरे प्रियो, ये लोग जो धमकी दे रहे हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि गांव में जो ठेका चल रहे हैं, शहरों में जो ठेका दारू का, उसको बंद करवाने के लिए इनके पास हिम्मत नहीं है। आज जो भारत देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उनको रोकने में इनकी हिम्मत नहीं है। बस इनकी हिम्मत होती है उन भोले भाले लोगों को धमकी देने की, इनको हिम्मत होती है संविधान को खत्म करने की, इनको हिम्मत होती है गलत काम करने की। सही मुद्दे पर ये कभी बात नहीं करेंगे। आज गरीबी, आज भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है, लेकिन इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। आज बेरोजगारी किस प्रकार चल रही है, लोगों के अंदर गरीबी खाई जा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग खुद बेरोजगार हैं और सरकार इनको रोजगार धमकी देने के लिए, भोले भाले लोगों को मारने के लिए इनको पॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अन्नालाल जी और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के मसीह लोग हैं, उनको परमेश्वर बहुत आशीष दे। लगातार संघर्ष करते रहें, परमेश्वर आपके साथ है और हम सभी आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।